41 समाजवादी समाज पार्टी से आज तारीख 31/7/2024 आज एक चीज शेयर करता हूँ मैं आपसे। बेसिक जिन पर न्याय दिलाने का अधिकार है इस देश में, वो खुद कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो कितना बड़ा अन्याय और घोटालों में शामिल है, सोच के दुख होता है। मैं 2022-23 का विधि स्नातक हूँ और आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया। मैं तो और एक अधिवक्ता, मैं तो और एक वकील, क्योंकि 20,000 रुपये का लगभग खर्चा, 18,000 रुपये की तो फीस ही बताई और 2,000 रुपये अन्य खर्चे बताए गए। 20,000 रुपये का तकरीबन खर्चा है बार काउंसिल ऑफ स्टेट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जो एक बेहद बड़ी रकम है और मैं अभी तक नहीं जुटा पाया। कल जब मैं पढ़ रहा था, आज की खबर है शायद वो अखबार में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। देश के जो विभिन्न बार काउंसिल्स हैं वो नए अधिवक्ताओं से पंजीकरण शुल्क के रूप में कम से कम 20,000 से लेकर 43,000 रुपये तक वसूल रहे हैं। उड़ीसा में ये पंजीकरण शुल्क एक अधिवक्ता की बार काउंसिल में पंजीकरण शुल्क 43,000 समथिंग का है। उत्तर प्रदेश में 20,000 का है और 20,000 से सब ऊपर ही ऊपर है। जबकि अगर हम वास्तविक पंजीकरण शुल्क देखें तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य जाति के व्यक्ति के लिए ये पंजीकरण शुल्क मात्र 650 रुपये का है। एससी, अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थी के लिए ये शुल्क 125 रुपये का है। अब आप सोचिए 125 रुपये 650 रुपये के अगेंस्ट 20,000 प्लस वसूलना अपने आप में एक भारी अन्याय है कि नहीं है। मैं इस वजह से अपना पंजीकरण नहीं करा पाया। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। और जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, जनहित याचिकाएं स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अंबेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से है, लगता है सब्सक्राइब कीजिएगा, बढ़ाइएगा। तो ना सिर्फ मैं, मुझ जैसे हज़ारों हजार स्टूडेंट्स इतनी भारी रकम ना हो पाने के कारण एक बस जूनियर वकील के रूप में एक बस डिग्री गले में डालकर घूमने के लिए अभी सब को जाते हैं। ये भारी अन्याय बार काउंसिल्स कर रही है, जिसमें प्रशंसनीय यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और उतना ही शुल्क लेने को कहा है काउंसिल से, बार काउंसिल से जितना है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कहा कि विधि की जो पढ़ाई है वो मातृभाषाओं में होनी चाहिए। बेसिकली आज के देश में, आज की स्थिति में भी सारे देश में विधि की पढ़ाई इंग्लिश माध्यम में होती है। जो नई पीढ़ी अधिवक्ताओं की तैयार हुई है वो फाद, खतौनी जैसे सामान्य शब्द जो पूरे देश में इस्तेमाल किए जाते हैं राजस्व रिकॉर्ड में, वो जानते नहीं, या अपराध संहिता में जो सामान्य शब्द है वो जानते ही नहीं, वो सिर्फ इंग्लिश में जानते हैं। और जब आप शब्दों को जानते नहीं, उनका अर्थ नहीं जाएंगे तो न्याय क्या दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जज साहब ने कहा है, बार काउंसिल्स ने भी कहा है कि अब विधि की पढ़ाई उनकी मातृभाषाओं में होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब तक एक नियम संवैधानिक, जब तक संसद नहीं अपना प्रस्ताव पास करती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट देश के और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है इंग्लिश में ही सुनवाई करेंगे। उस पर भी विचार करने की बात माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की है। दोनों अच्छी खबरें हैं दोस्तों, मैंने आपके साथ शेयर की। धन्यवाद, नमस्कार।